Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 7th class. Welcome to the online class of English. 7th class. This is it that we are on our last chapter of first term, lesson number 6, and we are going to start it. Lesson number 6 is pollution. It means आलूदगी. Like बहुत गंदगी आपके इर्द गिर्द माहौल में जितनी भी गंदगी है उसको आप आलूदगी कहेंगे. After completing this lesson, the students will be able to analyze paragraphs to identify sentences that support the main idea. कि बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे बता सकें कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है. एनालाइज पैराग्राफ टू आइडेंटिफाई कॉजेज इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन. इस पैराग्राफ में पोल्यूशन की जितनी भी वजूहात हैं उनके असरात क्या हैं उन सबको भी आप बता सकेंगे. अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ डिक्शनरी एंड द सोर्स. डिक्शनरी का इस्तेमाल आपको आएगा. रिकॉग्नाइज एंड इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप बता सकेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को कहते हैं. लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव यूज़ होता है. आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है. बेसिकली जो पैसिव वॉइस होते हैं उनमें बाय का वर्ड यूज़ होता है, बी वाई बाय. Recognize and demonstrate use of appropriate vocabulary, style and informal letter. कि आप ये बता सकते हैं कि vocabulary, appropriate vocabulary भी बता सकते हैं, उसका style भी और informal letters भी कि यहाँ पे कौन से letters इस्तेमाल हो रहे हैं. Develop a paragraph by identifying causes and effects of a problem. Like जो भी प्रॉब्लम उनको पेश आती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनकी क्या वजूहात हैं. अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन को किन किन चीज़ों से पॉल्यूशन फैलती है, तो दीज आर ऑल द कॉजेज़. और फिर उनका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है वो सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं. That we have started our reading. Pollution is the addition of any such constituents to air, water or land which adversely alters the natural quality of environment. Pollution आलूदगी. Addition शामिल होना. Any such constituents अज्जा. आलूदगी इन अज्जा में शामिल होने का नाम है. टू एयर हवा में, वाटर पानी में और लैंड और ज़मीन में. विच एडवर्सली ऑल्टर्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट. जो माहौल की, इन्वायरमेंट का मतलब हम लिख देते हैं माहौल, जो माहौल की कुदरती खूबसूरती को असरअंदाज करती है या कुदरती खूबसूरती को तब्दील कर देती है. ऑल्टर्स तब्दील कर देना, एडवर्सली बुरे तरीके से. आलूदगी माहौल की कुदरती खूबसूरती को बुरे तरीके से तब्दील करने का नाम है. पोल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न एज. आलूदगी सीरियस का मतलब लिखते हैं संजीदा. प्रॉब्लम मसला. मॉडर्न एज जदीद दौर. आलूदगी जदीद दौर का एक संजीदा मसला है. विद रैपिडली इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़. रैपिडली तेज़ी से, इंक्रीजिंग बढ़ना, इंडस्ट्रीज़ सन्नतें. तेज़ी से बढ़ती हुई सन्नतों के साथ स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़ तरक्की पजीर ममालिक में ख़ास तौर पर प्रॉब्लम इज़ ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है गंभीर. डेवलपिंग कंट्रीज़ तरक्की पजीर ममालिक. अच्छा जी, तेज़ी से बढ़ती हुई सन्नतें ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में एक बहुत ही गंभीर मसला है. आफ्टर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. साइंसी और सन्नती इनकलाब के बाद, रेवोल्यूशन इनकलाब. देयर हैज़ बीन एन इमेंस इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन एनवायरनमेंट. माहौल पर इंसान का एक बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है. इम्पैक्ट असर, इमेंस ज़्यादा, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है
साइंसी और सन्नती इनकलाब के बाद माहौल पर इंसान का एक बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। ह्यूज इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी सन्नतें, इंस्टॉलेशंस, इजरा, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तेज़ ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल। इंट्रोडक्शन का बेसिकली मतलब होता है मुतारिफ़ करवाना। इस्तेमाल यहाँ पे लिख सकते हैं, तेज़ आमदरफ्त का, ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल। एंड स्प्रेडिंग ऑफ लार्ज क्राउडेड सिटीज़, और बड़ी बड़ी हजूम वाले शहरों का फैलाव आर द मेन आउटकम्स ऑफ दिस मॉडर्न टाइम्स। ये जदीद दौर के बड़े नताइज हैं। आउटकम्स, नताइज। मॉडर्न टाइम्स, जदीद दौर। दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ। बहुत बड़ी सन्नतों का इजरा और तेज़ ज़राए आमदरफ्त का इस्तेमाल और फैलते हुए बड़े पुरहजूम शहर जदीद दौर के बड़े नताइज हैं। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, आलूदगी की इकसाम। पोल्यूशन इज़ अ थ्रेट टू लाइफ। आलूदगी ज़िंदगी के लिए एक ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन, आलूदगी की बहुत सी इकसाम हैं। नंबर 1 इज़ एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी। एयर पोल्यूशन इज़ अ प्रॉब्लम पर्टिकुलरली फॉर द पीपल लिविंग इन लार्ज सिटीज़। हवाई आलूदगी एक ऐसा मसला है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बड़े शहरों में रहते हैं। और इन द सिटीज़ वेयर देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज़, और ऐसे शहरों में जहाँ पर बहुत सी सन्नतें मौजूद हैं। द एयर अबव सच प्लेसेस इज़ हेविली लैडन विद डस्ट। लैडन का मतलब होता है लदी हुई। इन जगहों पर जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार से लदी हुई होती है। गर्दो गुबार। स्मोक, धुआं। पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें। एंड ऑफेंसिव ऑर्डर्स, और नागवार बू। ऑफेंसिव, नागवार, ऑर्डर, बदबू। वो कह रहे हैं कि इन शहरों में हवाई आलूदगी खासतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, जहाँ बहुत बड़ी सन्नतें हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और ऐसी जगहों के ऊपर वाले हिस्से वाली हवा गर्द, धुएँ, जहरीली गैसों और नागवार बदबू से लदी हुई होती है। इट इफ़ेक्ट्स बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये इंसानों को और पौधों को और इंसानों दोनों को वास्ता और बिलवास्ता तौर पर असर करती है। ये पौधों और इंसानों की ज़िंदगी पर वास्ता और बिलवास्ता तौर पर बहुत बड़ा असर करती है। इनडायरेक्टली बिलवास्ता, डायरेक्टली वास्ता। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ स्पेशल डिवाइसेस। हवाई आलूदगी को ख़ास डिवाइसेस या आलात कह सकते हैं। हवाई आलूदगी को ख़ास आलात से भी इस पर काबू पाया जा सकता है। इन द फैक्ट्रीज़, सन्नतों के अंदर या फैक्ट्रियों के अंदर, टू रिमूव पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द फ्यूम्स बिफोर, कि फैक्ट्रियों में लगाए गए आलात से फ़िज़ा को खारिज करने में कमी आए। रिलीजिंग दैम इनटू द एटमॉस्फेयर, उनको माहौल में ना भेजा जाए, माहौल में उनको ना डाला जाए। ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो हवाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। दूसरे फॉसिल फ्यूल या कोयले की बजाय गैस एनर्जी, गैस, इलेक्ट्रिक बिजली और दूसरे एनर्जी के तरीके को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड इन द सिटीज़, शहरों में दरख्त लगाने चाहिए। एंड टाउन्स, और कस्बों में, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हवाई आलूदगी को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय मैनी काइंड्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। आबी आलूदगी बहुत सी घरेलू और सन्नती फाजिल मादों से फैलती है, की वजह बनती है। पोर्ड इनटू द स्ट्रीम, जिन्हें नदी में
रिवर्स नहरों में एंड लेक्स और नालों में फेंका जाता है। इट मे कंसिस्ट ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों के मुर्दा चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, एंड प्लांट्स और जो पौधों के विच लीड टू द बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ का या बैक्टीरिया की आबादी का बायस बनते हैं। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है उसको कम करते हैं। रिड्यूसिंग कम करना। द पोल्यूटेड वाटर डैमेजेस फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, आलूदा पानी आबी ज़िंदगी और मछलियों को तबाह बर्बाद करता है या उनको मार देता है। सीवेज, नकास इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, आबी आलूदगी का एक दूसरा बहुत बड़ा ज़रिया है। मैनी सिटीज़ स्टिल कंटिन्यू टू pour their sewage directly into rivers, बहुत से शहर अभी तक मुकम्मल तौर पर नहरों में अपने घरों के निकास का जो पानी होता है वो फेंक देते हैं। दिस कॉजेज़ कॉलरा, टाइफाइड एंड अदर डिजीज़ टू द पोल्यूशन और विच कॉज यूजेस दिस वाटर। ये कॉलरा, टाइफाइड और दूसरी बीमारियों का बायस बनता है जो कि आबी आलूदगी से फैलती हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, आबी आलूदगी को हम ख़त्म कर सकते हैं इफ़ द डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट रिलीज्ड इन द फ्रेश वाटर, अगर पौधों और जानवरों के मुर्दा मादे पानी में ना बहाए जाएँ। एंड सीवेज इज़ फुली ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और लेक्स, और वो पानी जो तालाब और नहरों में फेंका जा रहा है उसका पूरे तरीके से निकास कर लिया जाए, उसको अच्छे तरीके से उसको देखा जाए। उसको पूरी तरह से आलूदगी से पाक करके, आलूदगी से साफ़ करके उसको दरियाओं में या तालाबों में फेंका जाए। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बिकमिंग एन एवर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन दिस एज ऑफ मैकेनिकल इन्वेंशन। इस मशीनी ईजाद में, मैकेनिकल मशीनी इन्वेंशन ईजादात, मशीनी ईजादात के इस दौर में शोर की आलूदगी बढ़ता हुआ मसला बनता जा रहा है। इट्स मेजर सोर्सेज आर, इसके बहुत बड़े ज़राए वर्कशॉप्स, ट्रेनें, ऑटोमोबाइल या गाड़ियाँ वगैरह की दुकानें, जेट एयरप्लेन्स, हाई वॉल्यूम रेडियो एंड टेलीविज़न ट्रांसमिशन एंड लाउड स्पीकर्स, ऊंची आवाज़ में बजाए जाने वाले रेडियो, टीवी की नशरियात और लाउड स्पीकर हैं। नॉइज़ प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शोर की आलूदगी हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर बेशुमार मुज़र असरात मुरतब होते हैं। नॉइज़ प्रोड्यूसेस शोर मुरतब करती है सेवरल हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, बेशुमार नुकसानदेह असरात ऑन आवर फिज़िकल, हमारी जिस्मानी एंड मेंटल और हमारी जहनी सेहत पर। हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत पर शोर की आलूदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या नुकसानदेह असरात मुरतब करती है। इट डिस्टर्ब स्लीप एंड लीड्स टू मैनी नर्वस प्रॉब्लम्स, यह आपकी नींद में खलल और कई असाबी मसाइल को पैदा करती है। नर्वस असाबी, आपकी नींद में खलल और कई असाबी मसाइल को पैदा करती है। सडन बर्स्ट ऑफ साउंड कैन कॉज एक्यूट डैमेज टू द ईयर ड्रम, अचानक शोर आपके कान के पर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। एक्यूट डैमेज, नुकसान, शदीद नुकसान, एक्यूट शदीद, डैमेज नुकसान। एंड मे कॉज टेम्परेरी और परमानेंट डेफनेस, और इससे आर्जी या मुस्तकिल बहरापन भी वाक़या हो सकता है। डेफनेस, बहरापन, टेम्परेरी आर्जी, परमानेंट मुस्तकिल। इन द मॉडर्न एज ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सन्नत और इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद दौर में इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट रीड ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, ये बिल्कुल नामुमकिन बात है कि हम शोर की आलूदगी से बचें या उससे छुटकारा हासिल करें। गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना।
However, ताहम there are ways and means to reduce the intensity of noise to a moderate level. ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से इस शोर की शिद्दत को मुनासिब हद तक कम किया जा सकता है. मॉडरेट लेवल, मुनासिब हद. रिड्यूस कम करना, इंटेंसिटी शिद्दत. ऐसे बहुत से ज़राए हैं जिनसे मुनासिब हद तक शोर की शिद्दत को कम किया जा सकता है. Okay, 7th class, this is all your reading of lesson number 6. In our next lecture, we are going to do the words, meanings, sentences and question answers of this lesson. So all of you have to be ready for all this. मैं उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी. देखिए, रीडिंग डेली रूटीन में किया करें, चाहे आप ट्रांसलेशन ना करें, लेकिन रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है. रीडिंग वैसे भी ट्रांसलेशन आपके पेपर में भी इंक्लूड है. किसी भी चैप्टर की थोड़ी सी छोटी सी ट्रांसलेशन आ सकती है. ठीक है जी. टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. 7th क्लास में जो दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.